बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रिय मित्रों, शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन की बात होती है, गोचर की बात होती है, दशा महादशा की बात होती है, लेकिन शरीर के कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं, अंगों का प्रकृति ऐसा होता है जिसके आधार पर भी हम यह जान पाते हैं कि व्यक्ति के जीवन में सुख होगा, दुख होगा, अवरोध होगा, प्रगति होगा, क्या स्थिति बनने वाली है। अंगों के स्वरूप, आकार, प्रकार के आधार पर जो हम जानकारी एकत्र करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति का जीवन सहज रूप से आगे बढ़ेगा, तनाव के साथ आगे बढ़ेगा, अवरोध के साथ आगे बढ़ेगा, किस प्रकार का उसका जीवन होगा, इसके भी संदर्भ में चर्चा होती है। शरीर के अंगों के आकार प्रकार का जो वर्णन होता है वो सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो सामुद्रिक शास्त्र के बाल के आधार पर व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे इस कार्यक्रम में। बहुत सामान्य सा है कि भाई शरीर का रोम छिद्र है वो किस प्रकार का है, शरीर का स्वरूप, अंगों के स्वरूप कैसे हैं, इसको जानकर के भी भविष्य वर्णन होता है, भविष्य की गणनाएं होती हैं। तो आज हम ऐसे यहाँ पर जो विषय चुने हैं वह चुने हुए हैं केस यानी बाल। और केस सर के बाल नहीं, शरीर के अंगों के बाल, यानी सिर के बाल के अतिरिक्त जो शरीर पर बाल होते हैं, रोए होते हैं, उनका प्रकृति कैसा है, कैसा हो कि अच्छा होगा, कैसा है जो अवरोध पैदा करेगा, इसको हम जानेंगे। तो एक रोम हो, जैसे जो रोमकूप होता है ना, तो उसमें एक बाल हो। जैसे बहुत लोगों के कई बाल होते हैं, घने होते हैं, खड़े खड़े बाल होते हैं, तो ऐसा नहीं, एक रोमकूप में एक बाल हो, नरम हो, और ऐसा ना हो कि सीधा खड़े हो जाए, स्निग्ध हो, टेढ़े हो, मुलायम हो, कोमल हो। और जो बाल है शरीर का वह दो भागों में न विभाजित हो, यानी आगे का जो भाग है वह फूटा ना हो, स्वस्थ बाल हो, और थोड़ा सा घना हो। क्या क्या हो? काला हो, नरम हो यानी मुलायम हो, आगे दो भागों में बटा ना हो, एक रोमकूप से एक ही बाल हो, दो तीन बाल ना हो उसमें। ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखी होता है, संपन्न होता है, आगे बढ़ने वाला होता है, प्रायः सभी संसाधनों की प्राप्ति सहज रूप से उसे होती है। इसके विपरीत यदि एक रोमकूप से, यानी एक जो बाल का जो निकलने का जगह है, एक रोमकूप से कई बाल निकले हों और बाल आगे जाकर के दो भागों में विभाजित हो, बहुत ज्यादा घना हो और सीधे ऊपर की तरह खड़े खड़े हो, नरम ना हो, थोड़े कड़े हों, रूखे हों और बहुत छोटे छोटे हों, तो इस तरह का अगर किसी के शरीर पर बाल है तो अधिक परिश्रम करने के बाद भी उसको कम फलों की प्राप्ति होती है, यानी सहज रूप से उसे सुखों की प्राप्ति नहीं होती, अवरोध दिखता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह शास्त्र कह रहा है, शास्त्रों में वर्णित है, सामुद्रिक शास्त्र में इसकी चर्चा की गई है कि इस तरह के यदि शरीर पर बाल हैं तो व्यक्ति का जीवन सुखी होगा या दुखी होगा, इसका वर्णन किया गया है। तो आप देख करके जान सकते हैं कि बाल कैसे हैं शरीर पर, अच्छे हैं कि बुरे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, कड़े हैं, नरम हैं, इसके आधार पर जान सकते हैं कि जीवन कैसा होगा, प्रगति वाला होगा या अवरोधक होगा। अब पुनः मिलेंगे अगले विषय को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।